सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नजीर, रूस ने खलबली मचा दी है। ऐसा खतरनाक काम रूस ने किया है, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पे हमले इतने तेज कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक हमले हो रहे हैं। और साथ ही जो रूस है उसने जनाब जो पार्लियामेंट है यूक्रेन की और जो वजीर आजम है उनको मारने के लिए हुक्म जारी कर दिया कि ये इनको हर सूरत खत्म करना है। यही बात खत्म नहीं हुई, तमाम बड़े ऑफिसर जितने बड़े लोग हैं वहां के, रूस ने ऑर्डर जारी कर दिया है। सियासतदान है या फिर वो फौजी हैं, कोई भी है बड़े बड़े, उन सबको खत्म कर दिया गया। जो यूक्रेन के वजीर आजम है उनकी जान भी खतरे में है। और ये भी बताया जा रहा है कि रूसी जो लड़ाका लोग हैं वो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इतने दिन हो गए इस जंग को, कई महीने गुजर गए लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। अब फैसला किया गया है रूस की तरफ से कि यूक्रेन पे सबसे पहले कब्जा किया जाएगा और जितनी जल्दी हो इसे जनाब अपने कंट्रोल में किया जाए। बात यही खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली थी, आप सबको पता है, कल के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि अमेरिका ने पूरे यूरोप में ऐसे खतरनाक एटमी हथियार जो हैं वो पहुंचा दिए। उसने समझा कि रूस जो है उसको हम घेरे में लेंगे, लेकिन रूस घेरे में नहीं आ रहा था। लेकिन अब रूस ने क्या किया, पूरे यूरोप के ऊपर जनाब इस वक्त उसने ऐसे निशाने पे अपने मिसाइल फिट किए और साथ अमेरिका और कनाडा भी। बताया जा रहा है 72 मिनट में 300 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। 300 करोड़ लोग, आप अंदाजा लगाएं, अगर इस दुनिया से चले जाते तो बाकी सबको जो जिंदा बचेंगे उन पे क्या गुजरेगी। ये हालात बने हुए हैं और रूस और अमेरिका कई दफा इनके जो आपस में लड़ाका हथियारे हैं आमने सामने आए। किसी वक्त भी बता रहे हैं कि जंग हो सकती है। बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि जी कुछ नहीं होना। अगर कुछ नहीं होना तो ये सब फिर किस मुसीबत में पड़े हुए। हम भी कहते हैं कि कुछ ना हो, हम भी ये चाहते हैं जनाब पुरअमन जिंदगी गुजरे, पुरअमन तौर पे लोग अपनी सुकून की जिंदगी गुजार सके। लेकिन यहाँ पे हालात जो है वो नजर नहीं आ रहे पुरअमन। रूस ने इस वक्त इंग्लैंड को और अमेरिका को अपने निशाने पे लिया हुआ है और साथ यूरोप को। और यूरोप के जो आप सबके इल्म है हालात है वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है, क्योंकि ये लोग जंग नहीं चाहते। ये हर प्रोग्राम में हम इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हम भी जंग नहीं चाहते। कल किसी ने लिखा जी ये जंग होती रहेगी तो आपका चैनल चलता रहेगा। हमारा अकेला चैनल नहीं चल रहा, बड़ी दुनिया के चैनल चल रहे हैं सारे। थोड़ा सोच को वसी कर लें। मेरे पे नजर रखते हैं सब लोग ना, आपको एक तो खबर देते हैं। होता ये है कि मीडिया पे जो खबरें होती है लोग समझते हैं कि ये शायद अब तब्दील ना हो, जैसे ही पीछे से हालात तब्दील होते हैं खबरें तब्दील करनी पड़ती है। अब अगर रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है और जिस तेजी के साथ बताया जा रहा है कि उसने वहां पे खलबली मचाई हुई है, फिर पोलैंड, इसी वजह से आपको बताया था कि पोलैंड को इस वक्त काफी खतरात का सामना है। और जैसे ही पोलैंड के ऊपर कोई हमला होगा तो जनाब समझे कि नेटो और रूस की जो जंग है वो शुरू हो जाएगी। एक और चीज ध्यान में रखिए, रूस को भी पता है, रूस को भी इस चीज का पता है कि अब कोई ये नॉर्मल जंग नहीं होगी जिस तरह वो यूक्रेन में लड़ रहा है। अगर इस तरह का माहौल हुआ तो इन्होंने मेरा कीमा कर देना। इसी वजह से उसने वो तमाम खतरनाक हथियार जो बताया जा रहा है सबसे ज्यादा मकदार में रूस के पास है वो रेडी कर दिए। और सदर जो है रूस के, उन्होंने जनाब बार बार वार्निंग दी यूरोप को कि आप यूक्रेन की मदद न करें।
मगर ये लोग बार बार उसके कहने के बावजूद भी पीछे नहीं हट रहे थे। और ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के जो लोग हैं, जो वहाँ की फौज है, वो हथियार फेंक रही है, गिरफ्तारी दे रही है। इस तरह की बेशुमार वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रही है। क्या वजह अभी तक नेटो जो है वो यूक्रेन को ना तो आज़ाद करवा सका, ना वहां पे कोई जंगबंदी हो सकी, ना कोई हालात ठीक हो सके। उसकी वजह यह भी बताई जा रही है कि यूक्रेन के जो वहां के लोग हैं, खवातीन तो आपको पता है, सब औरतें जितनी भी थी वो यूरोप में बैठी हुई हैं, जर्मनी में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, हर जगह पे बैठी हुई। लेकिन जो वहां पे मर्द रह गए थे वो भी जो अक्सर हैं वहां से जा चुके हैं या जाने की तैयारी में है, उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है। तो ये आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी काम जबरदस्ती करवाया जाए तो वो करते नहीं लोग। कई इलाके जो है वो रूस के कब्जे में है और वहां के लोग जो है वो रूस के फौजियों के साथ हैं। मुल्क के अंदर जो अंदरूनी हालत है वो इकट्ठे नहीं है, और इकट्ठे ना होने की वजह से आज तक नेटो भी कोई फतह हासिल नहीं वहां पे कर सकी, यूक्रेन वाले खुद भी कुछ ऐसी चीज हासिल नहीं कर सके। हालांकि यहाँ पे आपको बता दूं, जर्मनी और अमेरिका ने इतनी भारी मकदार में जो असला था वो यूक्रेन पहुंचाया, उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया। कभी ये F-16 की धमकी देते, मगर पुरअमन माहौल की तरफ नहीं ये जा रहे। यहाँ पे यूरोपीय ममालिक को होश के नाखन लेने चाहिए और बैठकर कोई इस मसले का हल निकालना चाहिए। देखिए, हर चीज़ आप अमेरिका पे ना छोड़ दें। अपने ममालिक की, अपने लोगों की सलामती के लिए आपने फैसले करने हैं। यूरोपियन जो लोग हैं उन्होंने आपको वोट दिया और आपने उनके लिए बेहतरी के फैसले करने। ये नहीं कि असले के ऊपर आप पैसा लगाते रहे और लोगों को मुश्किलात में डालते रहे, और उनके लिए अखराजात इतने बढ़ चुके हैं लोगों के कि वो किसी गवर्नमेंट, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है किसी भी मुल्क की, जो जंग के साथ हालात पैदा कर रही है, जंग के हालात पैदा कर रही, उनके साथ नहीं है। लोग पुरसुकून और सस्ती जिंदगी चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लोग चाहते हैं इसमें कमी आए। ये जो आज आप देख रहे हालात, किसी मुल्क की अवाम मुतमिन नहीं इन हालात से। मैंने यहाँ पे जर्मनी में भी कई लोगों से बात की, जर्मन भी नहीं चाहते कि जंग हो, वो कहते हैं पुरअमन तरीके के साथ इस मसले का हल निकाला जाए। हर जगह पे आप देख रहे सुकून तबाह किया होगा। अमेरिका खुद तो वहां पे बैठा हुआ है, मगर यहाँ पे जो हालात उसने पैदा कर दिए हैं, वो यूरोपियन भी उससे निकलना चाहे तो निकल नहीं पा रहे। इनको भी ऐसी दलदल में उसने डाल दिया है कि ये कोशिश भी करे तो आराम से नहीं निकल सकते। तो जनाब, जो मौजूदा हालात है वो आपको बता दिए। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे पता चलता है कि अब ये हालात होने वाले हैं, ये होने वाले हैं। कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ आपके सामने लेके आए। ये आपको बता दिया कि किसी वक्त भी रूस का मीटर अगर काम करना छोड़ गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और रूसी सदर ये जान चुका है, वो भी जर्मनी में पड़े हुए हैं रूसी सदर साहब, खैर से वो भी इनको समझते हैं, अमेरिका को समझते। उनको भी पता है कि अगर इनको मैंने मौका दिया तो ये मेरा हशर नशर कर देंगे। देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है, थोड़ी देर तक आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करें।